अगर मैं तुम्हारी सैलरी आज डबल कर दूं तो 6 महीने के बाद भी आप कंगाल रहोगे। लेकिन ये एक कड़वा, आप जिंदगी में कम कमाते हो ये इंपॉर्टेंस नहीं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आपको पैसा हैंडल करना नहीं आता। हमारे जितने भी लोग हैं वो गरीब क्यों रह जाते हैं और एक अमीर इंसान अमीर तक क्यों बनता जा। सोचो कि कल आप स्कूल के काउंटर पे खड़े थे, आपके बच्चे का हाथ आपके हाथ में है और काउंटर पर आपको बताया गया कि सर 10,000 फीस आपकी रह चुके हैं। आप अपने जेब में अपने वैलेट में हाथ डालते हैं और पैसे निकालते हैं, देखते हैं कि आपके पास सिर्फ 5 से 6,000 रुपए पड़े हुए हैं, बकाया पैसे आपके पास नहीं है। 5 सेकंड तक साइलेंट हो गए और आप खुद के साथ सोचने लगे, बोलना चाह रहे थे लेकिन बात आपके गले में अटक गई। और फिर आपने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर स्कूल की फीस दी और घर आ गए। और फिर रात को बेड पर लेटे आपने अपने आप से एक सवाल पूछा कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ जिंदगी में, लेकिन मेरे पास पैसे रुकते नहीं। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ आपका नहीं, ये 90% जितने भी गरीब लोग होते हैं उनके साथ ये मामला होते हैं। ये मामला सिर्फ आपके बच्चे की फीस की नहीं, यहाँ पर हमारी रेगुलर की जिंदगी के जितने भी मामला हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये कहानी है आपकी और आज मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसा जिंदगी में हमारे साथ होता क्यों है और इसका सोल्यूशन क्या। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 5 ऐसे वजूहात शेयर करूंगा और आखिर में मैं आपको प्रैक्टिकल 5 स्टेप्स भी दूंगा, जिससे उन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करके और उन 5 रीजंस को जान के आप अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो भी जॉब में रहते हुए इसी कम सैलरी के साथ, या जो भी जिंदगी में आप कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एंड तक लास्ट में देखिएगा। और उसमें जो लास्ट वाला टिप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन दोनों के बीच में 5 रीजन के साथ, और लास्ट में जो मैं आपको 5 स्टेप्स जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सबसे ज्यादा जरूरी है। और तुम्हारी लाइफ के अंदर एक खुफिया सा पैटर्न है, उन्हें मैं स्टेप बाय स्टेप तोड़ने की कोशिश करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता जाऊंगा। एक तारीख को जैसे आपको सैलरी मिल जाती है आप खुश हो जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि इस महीने में तो मैं पक्का बचत करूंगा। लेकिन 3 तारीख को अपने रेंट भी देने हैं, बिजली के बिल्स भी पे करने हैं, इंटरनेट के फीस भी पे करना है। 7 तारीख को आपने EMI भरनी है, अपने स्कूल की फीस भी देनी है। 12 तारीख को अपने ग्रोसरी, पेट्रोल और बच्चे के जेब के खर्चे भी तो देने होंगे। और 18 तारीख को आप जब जाते हो अपने ATM के पास देखते हो तो आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए बचे होते हैं। और 12 तारीख को आपका बैलेंस 1,200 रुपए रह जाता है और 31 तारीख या 30 तारीख को वही सेम सर्कल दोबारा स्टार्ट हो जाता है और अगले दिन आपकी वही सैलरी और वही सेम साइकिल चलता रहता है और आप उसी चक्की में पूरी जिंदगी पीसते रहते हैं। पॉसिबल है कि आप इस साइकिल को 3 से 4 साल में भी हो सकता है, कुछ लोग पूरी जिंदगी इस साइकिल को रिपीट करते हैं और हर साल ये होता रहता है और साल के एंड में भी वही मामला आते रहते हैं और हम पूरी जिंदगी अपने उस सैलरी के, अपने उस गुर्बत के मालिक बन जाते हैं और उससे हम कभी भी नहीं निकल पाते। और फिर इल्जामात हमारे माशरे के ऊपर, खुद के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर जाके हमारे इल्जामात होते हैं, लेकिन उनमें जो गलती होती है वो हमारी खुद की होती है। अब ये जो दर्द है ये सिर्फ आपको नहीं बल्कि 90% लोग इस पेन से गुजर रहे होते हैं और उनमें सिर्फ 10% लोग उस दर्द को अपना ताकत बनाकर जिंदगी में एक अंपायर बना लेते हैं या खुद का अपना बिजनेस, अपना साइड हसल या कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा करना शुरू कर देते हैं कि वो इस ट्रैप से अपने आप को आजाद कर पाते हैं। अब मैं आपके साथ वो 5 रीजंस या 5 वजूहात आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसकी वजह से आप हमेशा के लिए जिंदगी में गरीब रहेंगे। अगर तुम्हारे अंदर या जो जितने भी हम मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो ये गलतियां करते हैं और ये 5 वजूहात उसके पीछे। काज नंबर 1, नो फाइनेंशियल प्लान। हमारे पास जिंदगी में कोई भी फाइनेंशियल प्लान होती नहीं। कुछ लोग जिंदगी में BCs डालते रहते हैं और वो पैसे जब साल के बाद वो पैसे निकलते हैं, पैसे को कोई वैल्यू नहीं रह पाती। उसके साथ हम खर्चा कहाँ पे कर रहे हैं ये सारी चीजें हमें समझ में नहीं आ रही होती। हम जॉब के साथ साइड हसल बिजनेस किस तरह से स्टार्ट करें इसके बारे में पता नहीं। हम एक्स्ट्रा रिस्क भी नहीं ले सकते इसके बारे में पता नहीं। हमें लेजीनेस यानी सुस्ती मारी होती है, ये अलग बात है। हमारे घर के फालतू अखराजात अलग होते हैं, शादी के ऊपर से अलग मामला होते हैं। किसी ने गाड़ी दी उसको दिखाने के लिए EMI पर गाड़ी लेना अलग बात होती है। बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हम पूरी जिंदगी उस जॉब का भी गुलाम रह जाते हैं और उस गुर्बत का भी हम गुलाम रह जाते हैं जो 90% हमेशा के लिए इस सर्कल के अंदर में से लोग घूम रहे हैं। नंबर 2, लाइफस्टाइल, इन्फ्लेशन एंड इमोशनल
हम जिंदगी में क्या करते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए आईफोन लोगों को दिखाना जरूरी होता है कि मैं अमीर इंसान हूँ। हालांकि आईफोन, जितने भी गरीब लोग होते हैं उनके पास आईफोन होते हैं, जितने भी मालदार लोग होते हैं मुझे नहीं लगता कि वो दिखावे के चक्कर में आपको आईफोन दिखा दे या वो कोई इस तरह की हरकत करे, ऐसी गाड़ी जिससे उसे नुकसान उठाना। पल आप 30,000 कमाते हो, आप फिर भी परेशान रहेंगे। आप 50,000 कमा रहे हो सैलरी से, तब भी परेशान। आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तब भी परेशान। क्योंकि वजह क्या है? एक तो महंगाई बढ़ रही है, दूसरे नंबर पे आपने अपने लाइफस्टाइल को अपडेट करना है, तीसरे नंबर पे हम इमोशनली स्पेंडिंग कर लेते। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है, उसकी कहीं ना कहीं लड़की के साथ ब्रेकअप हो गई, उन्होंने उससे कोशिश की कि यार हम बन जाते हैं दोस्त, लेकिन नहीं। आप वो स्क्रॉल कर रहा है, उनको कहीं ना कहीं से टी शर्ट, कोई ऐसी चीज नजर आ गई कि वो उसकी जो है कहीं ना कहीं से उसको पर सेल्स भी चल रही होती है कि यार आप खरीद लेते, कोई मसला नहीं यार, 25-50% ऑफ जा रहे हैं, 2500 से 3,000 रुपए के आसपास। ये सारी चीजें आपको गरीब रहती है। ईएमआई के ऊपर अपनी गाड़ी लेनी है, ईएमआई के ऊपर अपने फोन भी लेना है, लोगों को अपनी अपग्रेड लाइफ भी दिखानी है, बड़े बड़े स्टेटस भी लगाने हैं, जिसकी वजह से लोग हमेशा के लिए गरीब रह जाते हैं। और यही वजह होती है कि जैसे हमारी इनकम बढ़ती है उसके साथ साथ हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब तक खर्चे कंट्रोल नहीं होंगे तब तक। क्लास नंबर 3, नो स्किल ग्रो। आप वही चीज करो जो 5 साल पहले भी कर रहे थे। आप यही सोच रहे हो मेरे पास तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन 5 साल का वो पुराना एक्सपीरियंस आजकल के इस दौर में कहीं पे भी काम नहीं आने वाला। अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, नए स्किल नहीं सीखते, सिर्फ स्क्रोलिंग करते रहते हो, दूसरे लोगों की लाइफस्टाइल देखते हो, फिर अगले दिन सोचते हो मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, साइड हसल बिजनेस स्टार्ट करूंगा, कोई नया स्किल सीखने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसी सर्कल के अंदर भी आपने घूमना फिरना है, अपने आप को फिर इल्जामात और ब्लेम, वो सारी चीजें दूसरे लोगों के ऊपर से, खुद तो जो है आपने रोना है कि मैं गरीब हूँ। और वो गुर्बत जो है किसी और की वजह से नहीं, बल्कि वो गरीब हम जो बनते हैं वो खुद अपनी सोच की वजह से, अपने आदत की वजह से, उन गलत वजूहात की वजह से जो हम माशरे को दिखाना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी दिखानी है, अच्छी गाड़ी दिखानी है, लोगों को आईफोन दिखाना है, ये सारी चीजें दिखानी, जिसकी वजह से हम हमेशा के लिए गरीब रह जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग आ गई, उसने तुम्हारी जॉब की जो वैल्यू थी वो कम कर दी। आपने डिग्री ले ली, लेकिन डिग्री के साथ स्किल आ गया, क्योंकि डिग्री आपको सिर्फ सर्वाइव के लिए होती है और स्किल आपको अमीर बनाती है, और वो आप सीखते हैं। क्लास नंबर 4, टाइम वेस्टेड ऑन फोन। आप सारा दिन स्क्रोलिंग करते रहते हैं, दूसरे लोगों की लाइफस्टाइल देखते रहते हैं, कभी एक ऐप से कभी दूसरे ऐप के नोटिफिकेशन से। जब भी फ्री होते हो तो आपका पूरा दिन यहाँ पे निकल जाता है, वो टाइम ना अपने फैमिली को देते हो ना किसी को देते हो। रीजन नंबर 5, फियर ऑफ रिस्क। हमेशा एक डर लगा रहता है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसमें मुझे नुकसान हो जाएगा। अगर मैंने कोई स्किल सीखनी शुरू कर दी तो मुझे इंस्टीट्यूट में जाके पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैंने कोई कोर्स खरीदा, किसी की मेंटोरशिप ली, कहीं से किताब ले ली, या कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा किया जिससे मेरे लाइफ की ग्रोथ जो है आगे हो सकती है, लेकिन हम वहाँ पे डरते रहते हैं, हम कैलकुलेट करते रहते हैं, बर्गर खाने में, फालतू खाने में के ऊपर से, और रेस्टोरेंट में जाते हुए, मतलब फालतू के फोन्स लेते हुए, मतलब जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके सामने आपको कुछ नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जहां बात आती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कोई भी नया स्किल को सीखने के लिए, कोई नया कोर्स करने के लिए, कोई नया बुक खरीदने के लिए, यानी वो चीज जो तुम्हें अपग्रेड कर ले, आपको नेक्स्ट लेवल लेकर जाए, वहां पर आप उन लोगों को स्कैमर भी कहेंगे, गालियां भी देंगे। और अगर वहां से कुछ सीखा भी आपने तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो गालियां भी उस इंसान को पड़ेगी जहां से जो आपने सीखा है, क्योंकि हर चीज इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर होती है। चाहे जितनी भी आप यूट्यूब वीडियो देखे, जितनी भी चीजें करें, जब तक एक्शन ना हो, जो जो चीजें आप करते जा रहे हो उसके हिसाब से अगर आप एक्शन लेते रहेंगे तो चीजें अपने आप बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक एक्शन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रिस्क लेना भी कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जॉब के साथ आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ना कि जॉब छोड़ कर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ऑनलाइन में कोई 5 कॉजेज है, मुझे बता दीजिए इसमें कितने ऐसे कॉजेज है, कितनी ऐसी वजूहात है जो आपके अंदर है, कमेंट कीजिए। अब रिटर्न आते थोड़ी सी वो स्टोरी जो आपके साथ हो रही थी। अब जो है मैं आपको वो 5 एक्शनेबल स्टेप भी बताऊंगा। आप सोचते हैं कि यार अगर फॉर एग्जांपल ये चीजें मेरे साथ चलती रही अगले 10 साल तक तो क्या होगा, क्योंकि आप पूरी जिंदगी में एक ऐसे ट्रिप में बस जाएंगे जहां से आपकी पूरी नस्ल उसी ट्रिप को लेकर चलती रहेगी। यहाँ पर मेरा एक यहाँ पे मैं जिस एरिया के अंदर रहता हूँ, यहाँ एक अफरीदी कौम के लोग हैं, उसमें चंद लोग एक दफा सिक्योरिटी के अंदर घुस गए थे। अब मुझे पूरी अफरीदी कौम पठानों के अंदर नजर आ रही कि सब के सब चौकीदार बन रहे हैं, क्योंकि एक बंदे ने उसके लिए एक चीज रखी कि चौकीदार अच्छी चीज है। अब जितने भी लोग आसपास में रहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ डॉक्टर हूँ, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं सब के सब चौकीदार बने हुए। तो जिसने जो भी सर्कल लगी, जो भी लोग आपस में उसके साथ बैठते रहते हैं तो सेम वही चीज बनती है। जिन 5 दोस्तों के साथ आपका उठना बैठना है वही बनेंगे। तो सर्कल भी चेंज करना लाजमी है, अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना बहुत जरूरी होता है कि नहीं मैंने कुछ अलग करना है, सिर्फ चौकीदार नहीं बनना, सिर्फ मुझे पूरी जिंदगी एम्प्लॉय नहीं। अब गरीब इसलिए नहीं हो कि आप मेहनत नहीं कर रहे,
आप गरीब इसलिए हो कि आप एक राइट सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे। आपको लगता है कि नौकरी ये छोटी मोटी चीजें मुझे अमीर बना देगी, किसी को बढ़ेगी, दिखावे के चक्कर में अपने पैसे जाया करके इससे मैं अमीर दिखूंगा, नहीं। यही चीजें तो आपको गरीब रखती है। तुम्हें जॉब के लिए तैयार किया, बिजनेस के लिए नहीं। सोसाइटी ने तुम्हें डराया कि अपना बिजनेस, अपना काम करना, ये चीजें करना, कुछ सेफ्टी, कुछ सेविंग्स करना, उनको इन्वेस्ट करना, ये कंजूसी भी है और एक रिस्क भी है। और आप भी वही करने लगे जो 90% लोग करते हैं। और अगर आप यही करते रहे जो 90% लोग कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आप भी वही बनोगे जो 90% लोग इस वक्त अपनी गुर्बत के मामलात से गुजर। उसके लिए आपको अपना सिस्टम बदलना होगा, अपनी आदतें बदलनी होगी, खुद पे काम करना होगा। और अब हम चलते हैं उन 5 एक्शनेबल स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे जिसकी वजह से आप अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। और लास्ट वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये जो 5 स्टेप्स आपके साथ में बता रहा हूँ, ये 5 स्टेप्स मैंने खुद भी यूज किए हैं, मेरे क्लाइंट्स ने यूज किए हैं और काफी अच्छा रिजल्ट मुझे भी मिल रहा है और मेरे क्लाइंट्स को भी मिल रहा है। तो बढ़ते हैं स्टेप नंबर 1 आवर स्किल बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे आप जॉब के बाद आता है, आपके पास जो भी फ्री टाइम होता है, 1 घंटा आपको निकालना होगा, उसमें से आपने कोई भी एक स्किल चूज करनी होगी। फॉर एग्जांपल, डिजिटल मार्केटिंग, एआई, वीडियो एडिटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, गूगल, जो भी आपको पसंद है, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को देख लीजिए, कोई भी एक स्किल पिक कर लीजिए। उसके लिए रोजाना आपको 1 घंटा देना होगा। महीने में 30 घंटे हो गए और साल में 365 घंटे हो गए। तो ये समझ लीजिए कि आपने एक पूरी डिग्री कर ली इस चीज के अंदर। नंबर 2, एक्सपेंस ट्रैक। आपने एक नोटबुक लेनी है, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ये लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने 1 आवर बिल्डिंग को दे दिया यहाँ पर, तो मैंने जो जो भी काम करने 1 घंटे के अंदर में से, तो वो मुझे यहाँ पे लिखना है। जो भी मेरे पास फ्री टाइम है कि मैंने ये स्किल सीखनी है, इसी चैनल से सीखना है, इसी मेंटर से ये कोर्स करनी है, तो उसके ऊपर अगर आप कुछ कर ले तो एक टिक निशान लगा दीजिएगा, नहीं कर रहे तो लगा लीजिएगा कि मैंने ये काम नहीं किया। मतलब उस चीज को ट्रैक करना है डेली कि जो भी आप कर रहे हैं। साथ में अपने एक और चीज भी करनी है कि आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ पे मैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जिसके लिए मैं ईएमआई भर रहा हूँ। मतलब वो चीजें जो दिखावे के चक्कर में होती है, उन सब चीजों को भी साथ में नोट करते रहना। अपने स्किल को भी नोट करना है जो काम कर रहे हो, और अपने एक्सपेंसेस को भी नोट करना है कि कहाँ कहाँ पर आपसे इजाफी पैसे लग रहे हैं जो कि नहीं लगने चाहिए। अब वो पैसे कहाँ पे लगाने हैं एंड में आपको। स्टेप नंबर, फोन कंट्रोल प्लस स्किल से। अपने अपने फोन को जो इजाफी रील्स देख रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करना होगा। प्लस जो भी आपने स्किल मतलब सीखने की कोशिश की थी, 3 महीने उस स्किल को सीखने के लिए दे। सेकेंड मंथ पर आप किसी के साथ फ्री में काम करें कि मैंने ये स्किल सीखी है, मैं आपके साथ फ्री में काम करूंगा। वहां से टेस्टिमोनियल्स ले। जब आप वहां से टेस्टिमोनियल्स लेते हैं तो आप किसी ऐसे मेंटर को ढूंढ लीजिए कि वो आपको फाइवर, अपवर्क, खासतौर पे अपवर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और प्लस ऑर्गेनिक वे में किस तरह से क्लाइंट हंट की जाती है, आप किसी मेंटर से सीखे, उनको पैसे दे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट ले उनसे, ताकि वो विद इन 6 to 12 मंथ्स के आसपास वो आपको गारंटी के साथ क्लाइंट्स दिलवा देगा, जो एक महीने के 500 के $1000 के आसपास कमाना शुरू कर दोगे। ये सबसे बेहतरीन अप्रोच होती है जो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप खुद से जितना कोशिश करोगे नाकाम होगे। मेंटर के साथ करोगे थोड़ा बहुत आपके पैसे लगेंगे, तो आपको मेहनत भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कोई ऐसे एक्सपर्ट को ढूंढ लीजिए कि उस मार्केट में हो और उसी को लेके। क्योंकि मैं तो ये नहीं कह सकता कि आप फ्लास से सीखे, किसी से भी सीखे या मुझसे सीखे, नहीं। आप किसी को भी ढूंढे, वहां से आपको मतलब सीखने की कोशिश करें। क्योंकि बेसिकली फ्रीलांसिंग मैंने खुद भी कर रखी थी और अभी तो छोड़ दिया, बहुत अच्छा हुआ। फाइवर बहुत अच्छे मैं 5 रेटिंग्स ले लिया करता था, मेरी वीडियोस एज अ स्पोक्स पर्सन हुआ। नंबर 4, साइड इनकम मंथली टारगेट। अपनी कोशिश ये करनी है कि स्टार्ट में जो भी आपने स्किल सीखी वहां से कोशिश करें कि आप मंथ के 5000 रुपए कमा लें। मे भी अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो पाकिस्तान के अंदर में से आप गूगल एड के जरिए या फेसबुक एड के जरिए अपने उस ऑफर को प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को बताना है कि मैं आपको 5 वीडियोस बना के दूंगा जिसमें मैं कैमरे के सामने खुद बात करूंगा, आपको मैं एड स्क्रिप्ट सारी चीजें मेरी होगी, मैं आपसे सिर्फ 30,000 रुपए चार्ज करूंगा। मे भी आप बाद में ज्यादा कर सकते हैं। तो आपने उस चीज के लिए एक गूगल फॉर्म बना दिया, या गूगल फॉर्म नहीं तो आपने उसके लिए लैंडिंग पेज बना दिया, या मैं तो डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर आपने क्लाइंट के साथ 1-to-1 मीटिंग ली, उनको बता दिया कि आपकी कंपनी है तो मैं आपको ये वीडियो बना के दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी कैमरे के सामने बात करूंगा। या आप किसी के साथ कैमरे के सामने किसी को हायर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं मुझे रीच आउट करके ये कंपनी है, ये वीडियो बना के देंगे, आप मुझे कैमरे के सामने सिर्फ बना के देना, ये स्क्रिप्ट है, ये बोलना है आपने, फिर आप उसको एडिट करके दे दीजिए। फॉर एग्जांपल 10,000 किसी को दे दिए या 15,000 किसी और को दे दिए, 15,000 अपने पास रख लिया, 40,000 ले लिए 4 से 5 वीडियोस के। तो इस तरह से आप उस वीडियो एडिटिंग के, या जो आप अगर आप खुद बात कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, स्टार्ट में तो मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करें किसी की आउट करें फाइवर के ऊपर एज अ स्पोक्स पर्सन के लिए कि मुझे ये चीज करके दे दे। तो कुछ लोग तो ये होते हैं कि वो आपको एडिट भी करके दे देते हैं बहुत कम पे। स्टेप नंबर 5,
वीकली आपने जो भी कर रहे हो मतलब वीकली रिव्यू ले लिया करें कि मैं कहाँ पे टाइम जाया कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं वीक हो रहा हूँ, कहाँ पे मैं यानी जो टाइम मैंने खुद को दिया था वो टाइम जो स्किल को सीखना था क्या वो मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, कहाँ पे मेरे इजाफी फालतू गलत पैसे खर्च हो रहे, ये सारी चीजें ट्रैक करनी है। और यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप 10 15 50 रुपए सैलरी से बचत करें तो आप अमीर बन जाओगे, ये गलत बात होती है कि आप वहां पे लगाएं, फ्ला स्टॉक में लगा दीजिए, फ्ला चीजों में लगा लीजिए, जो भी पैसा आपके पास बच रहे महीने के हिसाब से उस पर कोर्सेज करें, मेंटोरशिप लें, कुछ 6 महीने 1 साल तक धक्के खाएं, एक ही चीज को पकड़े, चीजों को बदले नहीं कि उसने ट्रेडिंग में कमा लिया, उसने इस चीज में कमा लिया, नहीं आपने कुछ इस तरह से नहीं करना, बस एक ही चीज के ऊपर फोकस करनी है। वीडियो एडिटिंग सीखी, बेहतरीन स्किल है वीडियो एडिटिंग मेरे ही नजर में, ठीक है, तो उसको सीखे, रीच आउट करे, खुद कैमरे के सामने बात करने की कोशिश करे, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे, लेकिन स्टार्ट में सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है, कोई यूट्यूब चैनल कुछ भी नहीं, जो स्किल सीखा उसको सेल करना है किसी भी सूरत में। ये बात कोई आपको नहीं बताएगा। मैंने खुद बहुत सारी गलतियां की जिसकी वजह से मैं जिंदगी में बहुत सारी चीजों में नाकाम रहा हूँ, मल्टीपल टास्किंग की वजह से। तो बेहतर ये एक चीज को पकड़े, उसके लिए उसी मेंटर लें, 1 to 1 कोशिश करें कि किसी से मेंटोरशिप मिले आपको, लोगों तक 1 to 1 रीच आउट करने की कोशिश करें, तो बेहतर ही होगा। 1 और 2 ईयर के अंदर में से अगर आप इसी प्रोसेस को लेके करेंगे तो बाकी चीज आपके लिए आसान हो जाएगी, फिर नेक्स्ट और स्किल आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप आपको कोई नहीं बताएगा इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ वहाँ बचत करना, ये वो सैलरी में से चीजें नहीं हो सकती, अपने आपको डिप्रेस बिल्कुल भी ना करें। तो ये थे मेरे के 5 ऐसे स्टेप्स जो कि बिल्कुल रॉकेट की तरह काम करेंगे और आपकी लाइफ को 100% ट्रांसफॉर्म करेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर आपने ऐसा कर लिया तो इस वीडियो के कमेंट के नीचे जो भी 1 से 2 साल के बाद आप बोल सकते हो कर लें, लेकिन अगर आपने एक्शन ले लिया, 5 to 6 मंथ्स खुद को दे दिए, 1 ईयर खुद को दे दिया, तो इंशाल्लाह आप अपनी सैलरी की जो आपकी इनकम है उसे कहीं डबल कमाएंगे। जो आपकी जॉब है उसे कभी क्विट नहीं करना, उसे कंटिन्यू रखना है, और जो कर रहे हो खुफिया तौर पे करे, कंपनी में ना बताए, शोर ना मचाएं, घर वालों को ना बताए जब तक कोई कमाए नहीं, ये गलती बिल्कुल। और फाइनली ये बात हो गई कि 90% लोग इस वीडियो को देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। अगर उसमें से 10% लोग एक्शन लेंगे विद इन 1 or 2 ईयर्स, जो 90% लोगों ने सिर्फ देखी वीडियो, एक्शन नहीं ली, वो 10% लोग उससे आगे जाएंगे। तो अपने आप को उन 10% लोगों में लेकर आना है जो एक्शन लेते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं। और फाइनली आपके लिए मैं ये 2 वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ, इसे भी लाजमी देखिएगा, उसके बाद आपने एक्शन लाजमी लेना है, और वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट करना है कि एक्शन, ताकि 1 or 2 ईयर्स के बाद इस वीडियो को आप सेव करेंगे, जब दोबारा आएंगे वो अपने कमेंट को देखेंगे, जो आपने किया होगा वहां पर आपने फिर से थैंक्स लिखना है। और फाइनली जो लोग यहाँ तक आए इस वीडियो को देखें, क्योंकि वीडियो के अंदर बिल्कुल सिंपल सी वीडियो है, वैल्यू बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कोई भी इमोशन वगैरह चीजें एडेड है ही नहीं, लेकिन वैल्यू बहुत ज्यादा डिलीवर कर चुका हूँ इसके अंदर में से, बहुत सारी चीजें जो मैं बता चुका हूँ। और बड़े सतह के ऊपर मैंने चीजें इसलिए नहीं बताई, बहुत सारे लोग होते हैं कि यहाँ खर्चे करते हैं, हम ये करते हैं, वो दिखावे प्लान बता दिया मैंने, लेकिन यही एक एम्प्लॉय की, एक आम लोगों की रूटीन की लाइफ होती है, और वो सेम गलतियां करते हैं, और सेम गलतियों से मैं भी गुजर चुका हूँ। तो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, और फाइनली इन 2 वीडियो को देखिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।